Hi friends, this is Samir and you are watching Apna English. Now we are going to learn some important and useful structures that can help you to improve your English. So let's start. How to say in English. इंग्लिश में कैसे कहें। मेरा मतलब यह करने का नहीं था। कई बार क्या होता है, हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है, फिर बाद में हम उस पर पछताते हैं और कहते हैं मेरा मतलब यह करने का नहीं था। अगला है मैंने सुना है कि कोई काम हो गया है, यानी आपने सुना है कोई चीज़ हो गई है। इसे इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे। अगला है मैं नहीं जानता कि क्या करूं। ये कन्फ्यूज़न हमें आम ज़िंदगी में अक्सर होती है कि हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है। इसका कौन सा स्ट्रक्चर होगा आगे समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं ये तीनों सिचुएशंस हम हमारे डेली लाइफ में फ़ेस करते हैं, लेकिन जब बात आती है इंग्लिश में बोलने की तो हम नहीं बोल पाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं सिचुएशंस को स्ट्रक्चर्स के द्वारा समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मैं नहीं जानता कि क्या करूं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट डोंट डजेंट नो। हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डोंट और डजेंट का इस्तेमाल करेंगे, प्लस WH फैमिली, इसके साथ में हम टू का इस्तेमाल करेंगे, प्लस एक्शन वर्ब। अब चलिए इसे एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। पहला सेंटेंस है हमारे पास, मैं नहीं जानता कि पार्टी में क्या पहनूं। इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट नो व्हाट टू वेयर इन द पार्टी। यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ में हमने डोंट का इस्तेमाल किया, प्लस WH फैमिली में हमने व्हाट का इस्तेमाल किया, वेयर यहाँ पर एक्शन है। अब चलिए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है मैं नहीं जानता कि रीमा के लिए क्या ख़रीदूँ। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे आई डोंट नो व्हाट टू बाय फॉर रीमा। हमारा अगला सेंटेंस है मैं नहीं जानता कि उससे दोस्ती कैसे करूं। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे आई डोंट नो हाउ टू मेक फ्रेंडशिप विथ हर। फ्रेंड यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं, जैसे व्हाट की जगह पे हमने हाउ का इस्तेमाल किया। अगला सेंटेंस है वह नहीं जानती कि रात के खाने के लिए क्या बनाएं। इसकी इंग्लिश होगी शी डजेंट नो व्हाट टू कुक फॉर डिनर। यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज है, इसीलिए हमने डजेंट का इस्तेमाल किया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ। अगला है हमारे पास मैंने सुना है कि कोई काम हो गया। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव के साथ में हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। अगेन हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, प्लस एक्शन। अब चलिए इससे रिलेटेड सेंटेंसेस को देखते हैं। पहला सेंटेंस है मैंने सुना है कि तुम्हें अमेज़ॉन कंपनी में जॉब लग गई है। इसकी इंग्लिश होगी आई हैव हर्ड दैट यू गॉट अ जॉब इन अमेज़ॉन कंपनी। अगला सेंटेंस है मैंने सुना है कि उसने दूसरी शादी कर ली। इसकी इंग्लिश होगी आई हैव हर्ड दैट ही गॉट सेकंड मैरिड। अगला सेंटेंस है हमने सुना है कि तुम्हारी रोहन के साथ दुश्मनी चल रही है। इसकी इंग्लिश होगी वी हैव हर्ड दैट यू आर हैविंग इनमिटी विथ रोहन। अगला सेंटेंस है उसने सुना है कि बॉस जॉब छोड़ रहे हैं। ही हैज़ हर्ड दैट बॉस इज़ लीविंग द जॉब। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। अगला है हमारे पास मेरा मतलब या कहने का नहीं था। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिडेंट मीन टू प्लस एक्शन। अब चलिए सेंटेंसेस को देखते हैं। पहला सेंटेंस है मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। इसकी इंग्लिश होगी आई डिडेंट मीन टू हर्ट यू। अगला सेंटेंस है मेरा मतलब तुम्हें धोखा देने का नहीं था। इसकी इंग्लिश होगी आई डिडेंट मीन टू डिच यू। डिच का मतलब होता है धोखा देना। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है उसका मतलब तुम्हें परेशान करने का नहीं था। इसकी इंग्लिश होगी शी डिडेंट मीन टू डिस्टर्ब यू। अगला सेंटेंस है मेरा मतलब तुम्हें शर्मिंदा करने का नहीं था। इसकी इंग्लिश होगी आई डिडेंट मीन टू एम्बैरेस यू। एम्बैरेस का मतलब होता है शर्मिंदा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहें, अंग्रेज़ी सीखते रहें। थैंक यू।